एक औरत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्लेव थी, जो पायरेट बनी, एक छोटे से आइलैंड पर क्वाइटली अपनी जिंदगी जी रही थी। और फिर एक दिन उसका पास्ट वापस आ जाता है। द ब्लफ जब मैंने देखी, मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, प्रियंका चोपड़ा owns the screen. Let's discuss why this movie is interesting and why you should watch it. अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जो बहुत लोग मिस करते हैं। पीसी के कैरेक्टर का नाम है अर्सेल बोडेन और जब वो पायरेट थी उसका नाम था Bloody Mary। लेकिन फिल्म में एक सीन है जहाँ एक नोटबुक में उसका नाम मलयालम में लिखा होता है और वो है मरियम। सोचो जरा, ब्लडी मैरी, मरियम, ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता ही है। ये इंडिया का वो काला दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही थी। रूसो ब्रदर्स ने ये फिल्म बनाई, अमेजॉन प्राइम पे ये फरवरी में ड्रॉप हुई और ये इंडियन कनेक्शन इतना क्वाइटली रखा है कि लगता है जैसे ये सिर्फ हमारे लिए था। एक हॉलीवुड पायरेट मूवी में मलयालम लिखना एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, अब स्टोरी क्या है बिना स्पॉइल के बताता हूँ। अर्सेल अब केमन ब्राक पर रह रही होती है। एक छोटा सा कैरिबियन आइलैंड होता है, अपनी जिंदगी क्वाइटली और पीसफुली जी रही होती है। एंड यस, शी स्टेज विद हर सन एंड आई थिंक वो होगा कुछ 10-12 साल का। सब कुछ सही चल रहा होता है। देन कार्ल अर्बन की एंट्री होती है एंड ब्रो, आई लव हिम। आई थिंक तुम लोगों ने द बॉयज में भी उसको देखा होगा। अगर बॉयज में भी नहीं देखा तो इस मीम में तो जरूर देखा होगा। अगर इसमें भी नहीं देखा तो यार मॉर्टल कॉम्बैट के ट्रेलर में तो देखा होगा, जो जॉनी केज प्ले कर रहा है। जॉनी केज। अगर ये भी नहीं पता तो भाई अब मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है। आई मीन आई गेव यू द पॉपुलर एग्जांपल्स, जाओ थोड़ा रिसर्च करो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द स्टोरी। कार्ल अर्बन की एंट्री होती है और वो हर जगह यही बात फैला रहा होता है कि पीसी, जो हमारा अर्सेल का कैरेक्टर है, वो बहुत ही खराब है। उसने कार्ल अर्बन से, जो पायरेट होता है, चीफ होता है, उससे सोना चोरी करके वो भाग गई है। नाउ ही इज बैक टू गेट दैट गोल्ड फ्रॉम हर। अब मूवी के अंदर एक छोटा सा डिलेमा घूमते रहता है कि क्या पीसी का कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, क्योंकि कार्ल अर्बन उसको बार बार बोलते रहता है कि शी इज़ वेरी डेंजरस और उसने पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की है जो हमारी सोच से भी बाहर है। तो वो कांस्टेंट छोटा सा डिलेमा चलते रहता है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। एंड देन पीसी ऑल्सो गिव्स हर जस्टिफिकेशन, उसने कोई कुछ चीज़ें क्यों की, कुछ चीज़ें करनी पड़ी, एंड द लिटिल बिट ऑफ पास्ट इज शोन इन द मूवी। एंड ऑनेस्टली ये छोटा सा डिलेमा पूरी मूवी में जो घूमते रहता है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस, बट जब कैरेक्टर थोड़ा ग्रे होता है तो थोड़ा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि अभी हम थक चुके हैं यार वही गुडी देखकर, वही विलन देखकर। तो समवेयर इन द मिडल मेक्स अस ह्यूमन एंड इट मेक्स इट बिलीवेबल, एंड दैट्स वाई पीसी का कैरेक्टर इसलिए बिलीवेबल लगता है। कार्ल अर्बन को लगता है पीसी ने चोरी किया, पीसी उस चीज़ को जस्टिफाई करती है, पीसी वो गोल्ड देती है नहीं देती है, उन दोनों के बीच में क्या झगड़े होते हैं, पास्ट का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों के बीच में अफेयर है कि नहीं, वो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ये 1.5 घंटे की मूवी में डाली है, विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब बात करते हैं क्या जेन्युइनली अच्छा लगा। सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा, वो पूरी फिल्म को कैरी करती है, इतना बड़ा प्रेजेंस लगता है उनका। फाइट सीक्वेंस भी बहुत अच्छे हैं और यार टू बी ऑनेस्ट 2026 में जब हर दूसरी फिल्म में सिर्फ बफ हीरोज, टेस्टोस्टेरोन की बातें हो रही है और एक औरत को उन्हें ओवर पावर करते हुए देखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा और हल्का सा सेटिस्फाइंग भी लगा। पीसी के कैरेक्टर का और कार्ल अर्बन के कैरेक्टर के साथ जो केमिस्ट्री है वो भी काफी अच्छी लगती है। दोनों के बीच में एक कांस्टेंट पुश पुल टेंशन है जो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा। एंड लाइक आई टोल्ड यू, पीसी का मदर वाला रोल है तो वो उन्होंने बहुत ही नेचुरली प्ले किया है। ये छोटा सा एंगल फिल्म पर एक इमोशनल लेयर डाल देता है जो एक्शन फिल्म में नीडेड है नहीं है, आई डोंट नो, बट इट सेल्स। तो मुझे वो ऐसा फेक नहीं लगा। क्लाइमेक्स भी काफी क्लीन और सेटिस्फाइंग है पायरेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतने सालों बाद एक पायरेट के रिलेटेड मूवी देखा, समथिंग दैट रिलेट्स टू इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन नेम जो पीसी का होता है। आई डोंट नो, इट ब्लेंड्स वेल एंड इट
इट सेल्स। लेकिन थोड़ा सा ऑनेस्ट भी रहता हूँ, पीसी का बैक स्टोरी बिलीवेबल है और ज़रूरी भी था, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए था। बीच बीच में थोड़े सीन्स आते हैं, बट आई थॉट कि और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, एटलीस्ट लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स का फुल बैकग्राउंड होगा, बट वो देखने नहीं मिला। अगर ये थोड़ा और एक्सप्लोर होता तो फिल्म आउटस्टैंडिंग हो जाती, क्योंकि ट्रस्ट मी जो भी पास्ट वाले सीन्स दिखाया है वो काफ़ी इंटेंस है। और जिस तरह कार्ल अर्बन उस पास्ट की बात करता है, उसमें क्लियरली दिखता है कि पीसी का कैरेक्टर इज नेक्स्ट लेवल, ब्लडी मैरी इज नेक्स्ट लेवल। नाउ दिस इज योर प्रॉपर मसाला मूवी, जिसमें कोई एक्स्ट्रा हाइज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोज नहीं है। ये एक सॉलिड फन सीधी बात करने वाली मसाला मूवी है। और अगर तुम कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ या बहुत ही इन डेप्थ चीज़ ढूंढने का ट्राई करोगे तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर फैमिली के साथ देखना एकदम आराम से, जहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, पॉपकॉर्न खा के मस्त एंजॉय करना है, देन दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। अब वो चीज़ जिसके लिए मैंने रोकने बोला था, एंडिंग में जो शिप्स दिखाते हैं वो क्लियरली एक सीक्वल की तरह हिंट करती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मरियम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि सीक्वल आए, क्योंकि पीसी का कैरेक्टर मुझे और एक्सप्लोर होते हुए दिखना है, क्योंकि काफ़ी यूनिक है। आई वॉन्ट मोर, सो आई एम होपिंग दैट देयर इज अ सीक्वल। रिसो ब्रदर्स इस पे काम करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट आई रियली होप हो। सो जस्ट वॉच द मूवी एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट।